हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। ये कहने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। भारतीय राजनीति में अपने दमखम पर, अपने ज्ञान के आधार पर एक अलग ऊंचाई को छूने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि कल होगी। उनकी अंतिम यात्रा कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से शुरू होगी। अभी उनका पार्थिव शरीर उनके आवास 3 मोतीलाल नेहरू रोड पर रखा गया है, जहां आज लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कल सुबह 8 बजे उनका पार्थिव शरीर AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस जो हेडक्वार्टर है उस दफ्तर से लाया जाएगा और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा साहब सभी पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा गांधी परिवार, बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सभी, प्रियंका वाड्रा गांधी, ये सभी उनके आवास पर पहुंचे, परिवार के साथ दुख बांटा और अपनी अंतिम विदाई के लिए जो श्रद्धांजलि है वो उनके चरणों पर रखा। कल सुबह 9:30 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो एक अंतिम बार उन्हें विदाई करने का अवसर है उन्हें मिलेगा। उनके लिए एक बड़ा वक्त होगा, एक बड़ा लम्हा होगा, जब एक स्टॉलवर्ट जिन्हें कहा जाता है कांग्रेस पार्टी की राजनीति में, कई लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उनकी राजनीति को अपने अपने मापदंड पे आंकने की, नापने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेकों बदलाव ऐसे लाए जिसकी वजह से इस देश की दिशा बदल गई, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन से लेकर डिसइन्वेस्टमेंट, तमाम ऐसी जो काम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किए, उसको एक नया स्वरूप दिया, उसको एक नई गति दी, उन सब के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और ऐसे ही एक कांग्रेस पार्टी के स्टॉलवर्ट के लिए कल बड़ा दिन होगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए, जब वो उन्हें अंतिम बार विदाई दे पाएंगे। उससे पहले आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और दूसरे नेता बैठक करेंगे, जहां वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करेंगे, उनके काम को, उनके भूमिका को, उनके योगदान को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। देश में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्र ध्वज पूरे भारत में आधा झुका रहेगा। देश के बाहर भी भारतीय उच्चायोगों में 1 जनवरी 2025 तक भारतीय राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यूपी सरकार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी जिंदगी को शब्दों में आंक पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब जब देश की संसद में बात की जाती है उनके अपनी बातों की या उनके संबोधनों की, तो चर्चा हमेशा, हमारे साथ शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार भी यहां पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने शायद सबसे ज्यादा विदेशी सफर उनके साथ किया था, बड़े करीब से उन्हें देखा था, समझा था। लेकिन शशि शेखर जी, ये तस्वीरें दिखाते हुए मैं उस वक्त की एक बार याद ताजा करना चाहती हूं जब सुषमा स्वराज से जुगलबंदी उनकी देश की संसद में हुई थी। कांग्रेस पर तब आरोप लगा था कि उसने 2008 के विश्वास मत के दौरान सांसदों को रिश्वत दी थी। इस पर सुषमा स्वराज ने डॉक्टर सिंह को जमकर घेरा। हमला बोलते हुए उन्होंने शहाब जाफरी की लाइनें पढ़ी, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुषमा स्वराज के इन आरोपों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी, सोचे कई लोग, और वो शुरुआती पढ़ाई उनकी उर्दू में हुई थी, वो कई बार अपने भाषणों को उर्दू में लिखते थे और शेरो शायरी उनकी जुबान पर हमेशा आती थी और इसीलिए उन्होंने शायरी से जवाब दिया था। उन्होंने अल्लामा इकबाल की लाइनें पढ़ते हुए कहा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। क्या हुआ था आपको सुनाते हैं। फिर एक और ऐसा ही किस्सा सुनाएंगे उनकी जिंदगी का, जब सामने सुषमा स्वराज थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर दोनों में शायरी की जुगलबंदी हुई थी। सुनिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं,
जाना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं।